Our next topic, students, is total internal reflection. This is also known as TIR, total internal reflection. इसका मतलब क्या होता है? As the name indicate, internal reflection. Reflection is completely inside, and how the reflection takes place inside, let us see. For example, students, this is a surface separates the two medium. Okay, ये एक ऐसी surface ले ली. Let it is a denser medium. It is a denser medium, and it is a rarer medium. It is number 1 medium and it is number 2 medium. Okay, number 1 rarer medium, नंबर 2 डेंसर मीडियम. ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है. सबसे पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, सबसे पहली कंडीशन नंबर 1 कंडीशन, व्हाट आई एम डूइंग हियर. सी, लेट दिस इज द लाइट रे गेट्स इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या है कि लाइट रे हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना अगर आपको देखना है तो सबसे पहले लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कराना है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके, नाउ दिस इज अ नॉर्मल. ON is the normal. This is the incident ray. Now what will happen? अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, ये लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी. दिस विल नॉट गो लाइक दिस. इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज द कंडीशन. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखी. नंबर 1, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ नेक्स्ट, this is at present students, this is angle of incidence I and this is angle of refraction R. Angle of refraction R. Now अगर आप सेकंड कंडीशन में आप अब क्या करें स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस प्रेजेंट कंडीशन से और ज़्यादा बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए. नेचुरली क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ये लाइन अभी ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जाने लगेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया. तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब बढ़ेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप और बढ़ा दें. अब सेकंड सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दीजिए. लेट दिस इज द सेकंड सिचुएशन, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल. ओके, मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी इस समय और इंक्रीज कर दिया. तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट इज दिस, दिस इज नेक्स्ट. एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर इज मोर. इसके कंपैरिजन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है. लेट इट इज I. ओके, अगेन नाउ it will not go straight, it moves away from the normal. Let this is the refracted ray. At present यहाँ पर क्या हो रहा है, angle of refraction is how much, R is equals to 90 degree. Then ऐसी सिचुएशन में अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं IC, क्रिटिकल एंगल. तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. ओके, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, if I is equals to IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, कब होगा, कब कहलाएगा,
जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब थर्ड सिचुएशन में अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आई और बढ़ा दीजिए। तो जो आर है इस समय कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। नेचुरली इफ़ आई अगर आई सी से ज़्यादा है तो आर भी और बढ़ गया। कहाँ से, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से और ज़्यादा हो जाएगा। नाउ सी द सिचुएशन। Let this is the third situation. This is the third situation. Here angle of incidence is this. This is the angle of incidence. क्या हो रहा है यहाँ angle of incidence? I is at present is greater than IC. Or you can say let it is I3. इस समय देखिए I3, थर्ड सिचुएशन में I3 ले लीजिए। तो जो I3 है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी 90 डिग्री से और ज़्यादा होगा। तो बच्चों स्टार्टिंग मेज़रमेंट का हमेशा नॉर्मल से होगा, यहाँ से 90 और उससे और ज़्यादा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, this is refracted ray. Now what is happening here? This angle of refraction R is also greater than 90 degree. If I3 is greater than critical angle तो angle of refraction भी 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये 90 something more than 90। तो थर्ड सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रे इज लाइंग इन द डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे कहाँ पर है, इंसिडेंट रे कहाँ पर है स्टूडेंट्स, इट इज़ इन डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है थर्ड सिचुएशन में, ये भी डेंसर मीडियम में है। रिफ्रैक्टेड रे इज ऑल्सो इन, कहाँ पर है, इट इज़ ऑल्सो इन डेंसर मीडियम। ये कब है, व्हेन I3 is greater than the IC, angle of incidence third is greater than the critical angle, okay, and what is angle of refraction is also greater than 90 degree। ये तब है। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स देखिए किसकी तरह है, इट इज जस्ट लाइक द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, see the phenomena of reflection. This is the incident ray, this is the reflected ray, this is the normal. All the three, incident ray, reflected ray and normal, all lies in the same plane, okay, but in the same medium also। देखिए सब एक ही मीडियम में है। तो यहाँ भी आप देखें इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे both are lies in the same medium. This phenomena is just equivalent to the reflection। किसकी तरह है, रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है लेकिन ये फिनोमेना है किसकी तरह, रिफ्लेक्शन की तरह है। इसीलिए यहाँ पर दिस कंप्लीट फिनोमेना इज द थर्ड सिचुएशन। व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन हियर, इन third situation what is happening, in third situation incident ray and refracted ray are in the same medium, okay, it looks, it is like reflection,
This phenomena is just like reflection. Therefore it is called, it is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन किसके इक्वलेंट है, किसकी तरह है? इट इज़ जस्ट लाइक द रिफ्लेक्शन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, तीनों सिचुएशन में। एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिचुएशन नंबर 1, explain what is happening in situation number 2, explain what is happening in situation number 3. Okay, now next thing is that what is the condition. अब आप देखें, आपने यहाँ ये पूरा देखा, तो पहली कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? सबसे पहले लाइट हैज़ टू मूव फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नंबर 1। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए क्या कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, देन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ will be in the same medium, then only the total internal reflection takes place. So these are the two conditions. I will write the two conditions, just see. So let us see what is the condition, what are the two conditions which I just told you earlier. क्या है दो condition? Light has to move from the denser medium to rarer medium, पहला, denser से rarer जाना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, देखिए इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो तो उस समय वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। एट क्रिटिकल एंगल, at critical angle क्या बताया था मैंने आपको स्टूडेंट्स? एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू आई सी व्हेन एंगल आर इज हाउ मच? 90 डिग्री। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। लाइट रे जा कहाँ से कहाँ रही है? 2 to 1। अब आप इसमें स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है, जा रही है 2 से 1 में, देखिए इन सभी कंडीशंस में 2 से 1 में जा रही है सभी में, तो लिखेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से 1 में जा रही है, n 2 से 1 में जा रही है, बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो जिस मीडियम में एंटर करती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया स्टूडेंट्स? रेयरर का, जिसमें एंटर करती है। ओके, ये रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया क्योंकि लाइट रे 2 से 1 में जा रही है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर। नाउ साइन आई एट क्रिटिकल एंगल कंडीशन, दिस इज साइन आई सी upon sin 90 degree. Okay, sin IC is as usual sin IC upon sin 90 is 1. So 2 and 1 can be written as sin IC. This is the condition, and this is the representation of refractive index of the first medium. Refractive index of the first medium with respect to the second medium. Now, generally जो refractive index होता है वो denser का दिया होता है generally, जैसे refractive index of water, refractive index of glass। अगर light ray मैं आपसे कहूँ light ray move कर रही है glass to suppose water to air, तो water का refractive index 1.3, तो
तो यहाँ पर जो ये 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका है स्टूडेंट्स? वाटर का है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, वाटर का है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। अगर आप इसका डेंसर मीडियम का टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 and 2, तो you know well that 1 and 2 is reciprocal of 2 and 1, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया। 1 and 2 is reciprocal of 2 and 1. This is 2 and 1. 2 and 1 is sin IC. So what is 1 and 2? So 1 and 2 will be written as reciprocal of sin IC. This is the refractive index of the second medium, which is the denser medium, with respect to the 1. So it is reciprocal of the sin IC. In terms of refractive index of the rarer medium, with respect to the denser medium, it is sin IC. But refractive index of the denser medium, C, with respect to the rarer medium, is reciprocal of sin IC. Okay, so remember the equation number 1 and equation number 2. This is equation number 2. So these two equations, these two terms are most important, remember, and this happens only under which condition? At critical angle condition. This all happens under the critical angle condition. 1 and 2 is reciprocal of sin IC. This is the refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium. 2 and 1, this is the refractive index of rarer medium with respect to the denser, it is sin IC. Okay, clear? Now students, we will study about the various applications of total internal reflection, TIR, total internal reflection. Let us see. Number 1, let ये आपने स्टूडेंट्स एक बीकर लिया है और इस बीकर में आपने फॉर एग्जांपल आपने वाटर फिल्ड किया, ठीक है, बीकर में वाटर फिल्ड कर दिया। नाउ अब बीकर में वाटर आपने फिल कर दिया है और लाइट आप इंसिडेंट करिए, लाइट रे आपने इंसिडेंट की। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वाटर एंड this acts as a denser medium, this is the air, it acts as rarer medium, ठीक है, ये rarer medium होगा। लाइट रे आपने ऐसे इंसिडेंट की। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पर देखिए, सी एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, कंडीशन, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 48.7 से ज़्यादा रखते हैं, क्या कहा मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ इट इज मोर देन 48.7 डिग्री, दिस एंगल इज आई। इफ आई इज इक्वल टू 48.7 डिग्री, ये माने, तब क्या होगा? दिस इज the critical angle of water, critical angle of incidence critical angle है water के लिए। कितना होता है water का? 48.7 डिग्री। अब आपने एग्जैक्ट 48.7 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट किया। क्रिटिकल एंगल कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको सेकंड सिचुएशन में बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। मीन्स दिस विल बी द
दिस विल बी द व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। इस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर आप इफ I इज ग्रेटर देन 48.7 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। थर्ड सिचुएशन, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों बोथ विल लाइज इन द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में वापस आएंगे। क्या होगा, इस सेकंड सिचुएशन का डायग्राम देखिए क्या होगा। दिस इज अ बीकर, अगेन वाटर इज फिल्ड, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, दिस इज I इज ग्रेटर देन IC। इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। ये दिस इज क्रिटिकल एंगल कंडीशन। दिस इज द condition when angle of incidence is greater than the critical angle. Then both incident ray and refracted ray both will lies in the same medium, in the denser medium. ठीक है, दोनों denser medium में आएंगी। So this you can easily demonstrate with the help of a laser beam, जो जनरली आपको टॉयज़ के फॉर्म में मिलती है। लेज़र बीम को वाटर की सरफेस पे इंसिडेंट करिए फ्रॉम दिस साइड, सो दैट लाइट हैज़ टू मूव फ्रॉम द कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाए। ठीक है, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ what is the second demonstration of total internal reflection? Now see the second one. आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 1, when angle of incidence is equal to critical angle. Step number 2, when angle of incidence is greater than 48.7 degree, which is equal to the जो 48.7 है ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है, उससे ज़्यादा। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड एप्लीकेशन हम देखते हैं। लेट सेकंड एप्लीकेशन इज फॉर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, कहीं शोपीस में नीचे बल्ब जलता है, बहुत फाइन वायर्स, यू कैन से फाइन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं उसमें से, ये शेप आपने देखा होगा। डेकोरेटिव पीसेस में हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस, बल्ब इज़ हेयर, और दीज आर द सिंपल फाइबर्स। ठीक है, एंड अ ग्लास टिप इज़ देयर एंड दीज टिप्स, और ये टिप्स बल्ब को जलाएंगे तो वो जो टिप्स हैं ये इल्यूमिनेट्स होंगी, ये सारी टिप्स इल्यूमिनेट होंगी। ये शोपीस आपने देखा होगा कहीं। ये एक्चुअली ये जो हम वायर्स लेते हैं ये दीज आर ऑप्टिकल फाइबर, और बल्ब हम यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं, इल्यूमिनेट, इनका इल्यूमिनेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, इन टिप्स पर होगा। राइट, तो ये आपने जनरली देखा होगा, डेकोरेटिव पीसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। नाउ हाउ इट वर्क्स, हाउ द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। जनरली स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक दिस। This part is called the core of the optical fiber. This part, internal part, इसको हम क्या कहते हैं, कोर, मेड ऑफ ग्लास, या इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ क्वार्ट्स। ठीक है, ग्लास का बहुत पतला फाइबर होता है। आजकल
आपने देखा होगा केबल वायर्स जो होते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स के ही बने होते हैं। घरों में जो आप टीवी देखते हैं, केबल कनेक्शंस अगर हैं तो दीज ऑल आर मेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। आप देखिएगा, दिस इज कॉल्ड द कोर, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड क्लैडिंग। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? क्लैडिंग। ठीक। दिस इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 for example, this is having refractive index N2, और इस कंडीशन में होगा कि N1 is greater than N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर कंडीशन है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये हमने ऊपर एक क्लैडिंग की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है, इट इज़ मेड ऑफ क्वार्ट्ज ऑल्सो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। नाउ हाउ इट वर्क्स, इफ वी इंसिडेंट अ लाइट लाइक दिस, हम अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, कहाँ से कहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं? अब आप देखिए, डेंसर मीडियम है, ये कोर डेंसर मीडियम है, N1 ज़्यादा है, लाइट रे मूव कर रही है डेंसर से रेयर, और नंबर एक कंडीशन हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नंबर दूसरी कंडीशन क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ओके, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, देन व्हाट विल हैपन? इट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन होगा, बट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ विल लाइज इन द सेम मीडियम, राइट। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा वही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये अब रिफ्लेक्शन फिनोमेना को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना की तरह है। नाउ दिस लाइट रे इज अगेन इंसिडेंटिंग ऑन दिस सरफेस, अगेन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। नॉर्मल बनाइए, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा ऑल्टरनेट, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। फिर से क्या होना शुरू हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इस सरफेस पर आ गया, ये एंगल भी सेम होगा इससे। इस समय भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर जा रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और सेकंड थिंग इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर क्या होगा? दिस इज द रिफ्रैक्टेड बीम विच इज इक्वलेंट टू द रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द फाइनल इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। नाउ इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स, अगर आप इस सिचुएशन में ये लाइट का मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल टोटल कई बार हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और अगर आप बहुत लंबा वायर ले लें तो उसमें क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और हम सिग्नल को, इफ इट इज अ सिग्नल, देन वी कैन ट्रांसमिट दिस सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। लगभग 1 किलोमीटर का अगर आप वायर लेते हैं, 1 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं,
तो अबाउट 96-97% सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। अबाउट 3% ही लॉस इसका होता है, केवल 3%। तो अब आप सोचिए कि हम मैक्सिमम सिग्नल विदाउट एनी लॉस एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? ये, क्योंकि ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं जाते हैं, हमेशा लाइट रे के फॉर्म में जाते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट रे, इलेक्ट्रिकल और लाइट सिग्नल्स में हम ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में चेंज करेंगे, ऑप्टिकल सिग्नल्स में चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद हम इस ऑप्टिकल फाइबर में भेजेंगे। देन आफ्टर उस कंडीशन में कि कोर से क्लैडिंग की तरफ इंसिडेंट हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस का ध्यान रखिए। नाउ यू कैन एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दोनों चीज़ें आपको लिखनी है डिटेल में, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Now students, the third application of total internal reflection is total reflecting prism. Total reflecting prism, सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। इट इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। ओके, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस मीन्स one angle is 90 degree and the other two angles are equal, मीन्स रिमेनिंग टू एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। तो अगर हमारे पास एक इस तरह का प्रिज्म है लाइक दिस, इफ द प्रिज्म, अगर हमारे पास इस तरह का प्रिज्म हो कि one angle is 90 degree, this angle ABC is a prism and one angle is 90 degree, other two angles are of 45 degree each. This is also 45, this is also 45 and this angle is 90 degree. So this type of prism is called the right angled isosceles prism or the total reflecting prism. Total reflecting prism. Now how it works? अभी इसके पहले आपने आर्टिकल में देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या देखा था स्टूडेंट्स? 1 2 and 1 under the condition of what was the condition of the total internal reflection at critical angle condition, at critical angle। तो critical angle condition में आपने क्या देखा था कि 2 and 1 will be equal to sin IC, यही देखा था। ये लाइट रे 2 से 1 में जा रही थी, डेंसर से रेयर में जा रही थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ओके, ये कंडीशन आई थी 2 and 1। या अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर इसमें लगाते थे तो क्या हमको मिलता था? 1 and 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, ये कंडीशंस आपने क्रिटिकल एंगल कंडीशन में आपने स्टडी किया था। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, 2 was the denser medium
this was the refractive index of the denser medium, okay, and this was the refracting index of the rarer medium, ठीक है। ये कंडीशंस दोनों आपने पढ़ी। अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है मेड ऑफ ग्लास, इट इज एयर एंड इट इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ है, ये एयर है। अब हम लाइट को एंटर कराएंगे कहाँ से कहाँ, इस समय कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है, एयर टू ग्लास, ठीक है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जनरली जो दिया रहता है, वहाँ भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5. It means, what does it mean? This means that if I will say refractive index of glass with respect to the air, is how much? 1.5. So what is the meaning of this line? Refractive index of glass, remember, so it means it is G, and with respect to air means like this, A mu G, ठीक है, is how much? It is given that 1.5. A mu G is 1.5. Now this is also A n G, you can say mu also in some books, refractive index n also. So A and G, here A and G, A is the was the rarer medium, 2 was the denser medium, A is the rarer medium, G is the denser medium. It is also written as sin IC, ठीक है। तो अगर A and G 1.5 है, तो this can be written as how much? 1/sin IC। तो क्रिटिकल एंगल कितना निकलेगा? अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन IC, ठीक है। और यहाँ से इस एक्सप्रेशन से IC जो कैलकुलेट आप करेंगे, IC की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द 41.8 डिग्री, 41.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल इज 41.8। व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब ये है कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन में 41.8 डिग्री है। अगर आप लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कराते हैं, नंबर 1 कंडीशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 41.8 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो लाइट will not move in the rarer medium, it bends again in the denser medium. The phenomena likes a reflection, and this phenomena is also called the total internal reflection. But okay, so this is the meaning, this is the critical angle. Now how you apply this condition over the prism? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डेविएशन इज एट 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले डेविएशन 90 डिग्री, ये आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। नाउ सी हियर, दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ABC, and it is 90 degree, it is 45 degree each, okay। Now if you will incident light from this side, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट करिए like this, ये आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऐसे जा रही है, मैंने आपको बताया था दिस इज द वर्टिकल सरफेस, these lines, these rays are moving just perpendicular, normal incidence condition,
नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन में लाइट रे विदाउट डेविएशन कहाँ जाती है, सीधी एंटर कर जाती है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था। तो जब ये लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर जाएगी और ये नॉर्मल कंडीशन में जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन में जा रही है, तो इट गोज स्ट्रेट, ठीक है, इट गोज स्ट्रेट। ओके, नाउ लेट दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O and O dash, ठीक है। नाउ ड्रॉ द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल हियर, दिस इज द नॉर्मल हियर। नाउ इट इज 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल, राइट। कितना हुआ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 डिग्री हेयर, 45 हेयर, दिस इज ऑल्सो 45, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द 45। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये लाइट रे किस एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक कर रही है, एसी सरफेस पर, किस एंगल से, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पॉइंट आपका ध्यान देने की बात है, this is a glass, this is a air, light ray is moving from denser medium to rarer medium, angle of incidence is 45 which is greater than 41.8। तो इसका मतलब क्या है, angle of incidence is greater than critical angle, light rays are moving from denser medium to rarer medium, both conditions are satisfied for total internal reflection, दोनों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट रे विल नॉट गो इन द रेयर मीडियम, इट विल मूव लाइक दिस। यहाँ तक आई है, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, फिर कहाँ जाएगी, इट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। यहाँ भी दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री फॉर दिस रे, ठीक है, मोर देन द क्रिटिकल एंगल, अगेन इट मूव लाइक दिस। So this is the top ray which is coming here, this will be the image. So the complete ray, the complete image or the complete ray bends at the angle of 90 degree। ये पूरा चीज़ बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप जब हम बनाते हैं, then we use this type of prism and this type of arrangement when the ray gets deviated at the angle of 90 degree. Okay, so this is the deviation at 90 degree. Now first of all draw it. The next one is the when the deviation is at the 180 degree. कितने डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, 180 डिग्री पर। Now the second type of prism is the when the deviation is the at angle of 180 degree. So B condition is when deviation is at 180 degree, ठीक है। कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का। तो आप उस प्रिज्म का शेप कैसे बनाएंगे, नाउ सी, लेट दिस इज अ प्रिज्म and A, B and C, this is right angle prism, okay, this angle is 45 degree, this angle is also 45 degree each, okay, ये दोनों 45 के हैं। now incident the light from this side, let it is the object is placed over here and the object is for example like this, object की पोजीशन ये है। now one light will go like this, another will go like this, ठीक है। now अब क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट्स एसी सरफेस पर ये लाइट रे कैसे इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस करती है, then it goes without any deviation and it goes in a straight path without deviation. So this light ray will go like this, light ray will go like this
and this light ray will go like this, okay, like this. Now ऐसे जाएगी, draw the normal on this surface AB. This is the normal, this is the normal. This angle is again 45 degree, angle of incidence 45 degree, ठीक है। अब लाइट रे फिर से देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, angle of incidence is 45 degree, which is greater than 41.8 degree, more than the critical angle. Does this light ray goes in the rarer medium? No, it will not go in the rarer medium, it bends in the same medium. ये क्या होगी, ये लाइट रे it bends in the same medium at an angle 45 degree. ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसी तरह से दिस एंगल इज 45 डिग्री, एंड इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री मोर देन द 41.8, अगेन दिस लाइट रे विल मूव इन द सेम मीडियम, राइट। नाउ अगेन these two light rays are incidenting on the surface BC पर फिर से आप नॉर्मल बनाइए, ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, this is the normal, this is the normal again. Does this light ray will move again in the rarer medium? No. Angle of incidence is 45 degree, so it will move like this. This angle of incidence again 45 degree, so what will happen? This light ray will move like this. So both the two light rays now incident on the surface AC पर कैसे आ रही हैं? नॉर्मल इंसिडेंस, सो विदाउट डेविएशन दीज लाइट रे विल गो लाइक दिस विल बी लाइक दिस। तो आप देखें, जिस पर एरो है, जिस लाइन पर एरो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यानी एरो जो होगा वो किस लाइन पर होगा? इस लाइन पर होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल, दिस इज द incidence light, this is the light coming out from the prism with the phenomena of total internal reflection. इसको, इस टाइप के प्रिज्म को जब टोटल इमेज कितने डिग्री पर वापस आ जाती है? 180 डिग्री पर, इसको हम कहते हैं पोरो प्रिज्म, PORRO। दिस इज पोरो प्रिज्म, ओके, दिस इज पोरो प्रिज्म, ये पोरो प्रिज्म है। तो इस तरह का हम, और इस प्रिज्म में, राइट एंगल प्रिज्म में कौन सा फिनोमेना लग रहा है स्टूडेंट्स? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि 180 डिग्री पर तो लाइट वापस जाती है विद द हेल्प ऑफ मिरर ऑल्सो। अगर हम देखिए, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट, इंसिडेंट लाइट हो रही है, जो लाइट वहाँ से वापस आ रही है आफ्टर द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ओके। तो आप अगर इसकी जगह हम एक मिरर यूज़ कर लें, मिरर भी तो यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मिरर ऑल्सो, बट we can use mirror. Can we use mirror? Because the same thing happens in the mirror also. अगर आपने ये मिरर ले लिया बच्चों और ये इंसिडेंट लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ होगी? इन दिस डायरेक्शन। तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ भी तो 180 डिग्री का है, यहाँ भी 180 डिग्री का है। तो इन दोनों में क्या अंतर हो गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एडवांटेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एडवांटेज ऑफ TIR प्रिज्म ओवर mirror,
जो एडवांटेज होगा इसका, दिस इज द TIR प्रिज्म ओवर द प्लेन मिरर, इसका मेन पर्पस ये होगा कि जब लाइट रे अगर मिरर पर इंसिडेंट करती है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट रे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लेन मिरर। अकेला उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, तो बेसिकली 3 फिनोमेना आपके सामने होते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और पेनिट्रेशन, एंड थर्ड थिंग इज एब्जॉर्प्शन। 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिए। तो अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, पेनिट्रेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा। तो इस वजह से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी वो मैक्सिमम 40%, 50% ज़्यादा से ज़्यादा हमको इंटेंसिटी लाइट की मिलती है। कब? जबकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है किससे? बाय द प्लेन मिरर। कंप्लीट इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती। जो इंटेंसिटी इंसिडेंट की है और जो रिफ्लेक्टेड की है वो सेम कभी नहीं हो सकती फॉर द प्लेन मिरर्स, बिकॉज सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ ना कुछ उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर TIR प्रिज्म में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आप दे रहे हैं वो हमको वापस मिलती है। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्टेन्ड at the angle of 180 degree. Okay, so what is the advantage of TIR prism over the mirror? It is that maximum intensity of light gets back, ठीक है, वापस मिल जाती है विदाउट एनी लॉस, ठीक है। विदाउट एनी लॉस हमको क्या होगा, जो भी इंटेंसिटी आप दे रहे हैं वो वापस मिलेगी किससे? बाय यूजिंग द TIR प्रिज्म। बट दिस नॉट हैपन्स किसमें? प्लेन मिरर। नाउ दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मिराज। नेक्स्ट फिनोमेना, फोर्थ फिनोमेना ऑफ total internal reflection, mirage. Next phenomena of TIR, right? This phenomena you studied in class 10th. समर में जब आप डेजर्ट में हो या रोड पर हो, टेम्परेचर मैक्सिमम हो समर सीजन में, आफ्टरनून टाइम हो, जब आप देखते हैं तो आप रोड पर भी देखें दूर तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि सम वाटर इज ऑन द रोड, कुछ ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको रोड पर दिखाई देगी। ये सब क्यों होता है? वाई दिस हैपन्स? लेट अस सी। द फिनोमेना इज टोटली बेस्ड अपॉन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। Now, for example, this is the earth surface and this is the tree. This is the tree. Okay, now you are standing over here. This is the observer. Okay, observer, ये ऑब्जर्वर है, आप खड़े हुए हैं यहाँ। समर सीजन में, ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट हैपन्स? व्हेन द टेम्परेचर इज मैक्सिमम, the temperature of the earth will be maximum during the noon period,
नाउ उस कंडीशन में दोपहर में जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में जो एयर प्रेजेंट होगी अर्थ से रिलेट लगी हुई, वो भी हीटअप होगी। और अगर वो हीटअप होगी तो वो कहाँ जाएगी? वार्म एयर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। ठीक है, आपने 11th क्लास में फिनोमेना पढ़ा है, 3 फिनोमेना पढ़े हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में हॉट एयर विल ऑलवेज मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब इस अर्थ के आसपास की जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। जब ये मान लीजिए यहाँ पर जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, क्या बन गया? अब ये मीडियम, दिस विल बिकम्स द रेयर मीडियम एंड दिस बिकम्स द डेंसर मीडियम। नीचे की एयर कहाँ चली गई? ऊपर गई। ऊपर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी नेचुरली। ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो डेंसर मीडियम बन गया, नीचे कम हो जाएगी डेंसिटी, रेयर मीडियम बन गया। नाउ this is the denser medium, this is the rarer medium. Now if this is the object, it is an object and the light ray moves like this. Now what are the two conditions here? Light ray, first of all, it is coming from the denser medium to the rarer medium, denser से rarer आ रही है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इफ आई इज ग्रेटर देन द आई सी, आई जो है वो आई सी से ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्या होगा? क्या ये लाइट रे सीधे इस रेयर मीडियम में आएगी? नो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन विल बी द फॉलोड। उस कंडीशन में क्या होगा? it will move like this. This is the incident and this is the reflected ray. Actually it is refracted, but this phenomena is just equivalent to the reflection. And what will happen? You can see this is the observer. ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट क्या है? ये है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे देन व्हाट विल हैपन? you will get the image like this, आपको ये इमेज यहाँ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लाइट रे ऑब्जर्वर के लिए ये आ रही है, यहाँ से लाइट रे बेंड हो जा रही है बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्री है ये किसी के यहाँ कुछ वाटर सरफेस है, इस वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, वाटर है जिस वजह से उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो जो ट्री उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेजिनरी वाटर आपको लगेगा एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया, लाइट रे डेंसर से रेयर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो यहाँ आपको ऐसी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, और वही इन्वर्टेड इमेज आपको जब भी दिखाई देती है जब आसपास पानी हो। ट्री है, आसपास पानी है, तो उस वाटर में आपको ट्री की इमेज उल्टी दिखाई देती है, तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ आसपास पानी है। दिस इज कॉल्ड मिराज। ठीक है, दिस इज मिराज। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ दिस फिनोमेना, हाउ दिस मिराज फॉर्मेशन अकर्स, कैसे बनता है, तो कहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन आ रही है, राइट। मिराज दो तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिराज, 2 टाइप्स।
ऑफ मिराज। नंबर 1, inferior mirage. Inferior mirage, this mirage generally happens in the desert. डेजर्ट में इस तरह का जो अभी मैंने आपको बताया ये फिनोमेना होता है, और इस फिनोमेना को हम इंफीरियर मिराज कहते हैं। जो एक और दूसरा तरीका है, दूसरा टाइप है मिराज का, दिस इज सुपीरियर मिराज, और ये जनरली होता है विंटर सीजन में, और इसे हम लूमिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूमिंग। ओके, सो यू कैन एक्सप्लेन। अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें बेसिक आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ ये रेयर मीडियम बन गया ड्यू टू द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ये डेंसर मीडियम बन गया। लाइट रे जो आ रही है वो डेंसर से रेयर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, देन लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जर्वर देखेगा, तो ये आपको ट्री उल्टा दिखाई देगा। ये आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखना है।